ख्याल में ये बात फारूक भाई के भी इल्म में है कि जब वो 15 जून को तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर, तो बतौर कन्वीनर नहीं लाए थे, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनर थे, और ये बात बिल्कुल सैटल थी, वो डिबेटेबल नहीं थी। आइंदा की आजमाइश, आइंदा का इम्तिहान बल्दियाती इंतखाबात है, और अगर तंजीम के खोए हुए वकार और उसकी अजमत को वापस लाना है तो पहला इक़दाम, मौसर इक़दाम, तमाम कारकुनों और ज़िम्मेदारों को इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनकी 5 फरवरी की पोजीशन और ज़िम्मेदारियों पर बहाल करना होगा। हमने फारूक भाई को बहुत यकीन के साथ ये बात बताई कि जब आप तशरीफ़ लाए थे, 15 जून थी मेरे ख़्याल में, चांद रात थी, और तो उसके बाद से जितने साथी फारूक भाई के हमरा मौजूद थे, 99% उनमें से, यानी अगर 99% नहीं भी हो तो चले 95% साथियों को 5 फरवरी पर वो जिस तंजीमी ज़िम्मेदारी पर मौजूद थे, उस ज़िम्मेदारी पर या उससे बेहतर किसी तंजीमी ज़िम्मेदारी पर उन्हें तफवीज़ कर दिया गया है। ताहम उठते उठते भी ये बात उनके गोशगुजार की थी, ताहम अगर कुछ साथी ऐसे हैं कि जो अभी तक जिनके हवाले से ये फ़ैसला नहीं हो सका है, तो वो भी हो जाएगा, हमारे सामने नाम आएंगे और वो भी हो जाए। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के रुकन फैसल सब्जवारी ने कहा है कि MQM पाकिस्तान एक हकीकत है और हम डॉक्टर फारूक सत्तार के पास जाकर उनके खदशात दूर करेंगे। उन्होंने ये बात MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही कि आज फारूक सत्तार भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कुछ नकात उठाए हैं। तो राब्ता कमेटी ने अपने इजलास में तय ये किया है कि हम गो के फारूक सत्तार भाई तशरीफ़ यहाँ ले आए थे इलेक्शन से पहले, और उसके बाद हमने मिलकर इंतखाबी मुहिम भी चलाई, इंतखाबात लड़े भी, उसके बाद भी वो यहाँ हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन ताहम कुछ अरसे में वो यहाँ नहीं आते रहे ज़्यादा फ़ालियत के साथ, और फिर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अपने इस्तीफ़े की शक्ल में किया राब्ता कमेटी से, जिससे राब्ता कमेटी ने मंजूर नहीं किया, और उनके साथ कम्युनिकेशन और गुफ्तगू और राबतों को बरकरार रखा। मैं यह आपको बतला सकता हूँ कि अब से चंद रोज़ कबल भी कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और दीगर साथियों की राब्ता कमेटी के फारूक सत्तार भाई से मीटिंग हुई, कई घंटों पर मुहित थी। इसमें दोनों जवाब ने अपना अपना जो नुक्ता नज़र था वो रखा, और मैं ये आपको एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि इस मीटिंग के तवस्सुत से कुछ चीज़ों की वजाहत ज़रूर हुई। 5 फरवरी से पहले इन्हें अपने साथ चलाने की कोशिश की और 15 जून के बाद इनके साथ चलने की कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं इनके साथ ना चल सकूं। इलेक्शन के बाद शुरू में एक मौका था जहां मुझे लगा कि हाँ ये टीम वर्क बन रहा है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। रुकन राब्ता कमेटी फैसल सब्जवारी ने कहा कि मैं आप सबके इल्म में ये गोश गुजार करना चाहता हूँ कि मैं महज 2 दिन बाद NA 243 और NA 247 के इलेक्शन हैं। MQM का एक एक कारकुन इस वक्त दिन और रात तंजीमी कामों में मसरूफ हैं। ऐसे मौके पर हम ये समझते हैं कि MQM को पुरअमन और मुनज़्ज़म रहकर अपनी छीनी हुई नशिस्तों को वापस लेना है। हमें यकीन है इस बात का कि MQM में ज़रा सी भी चपकलिश MQM के कारकुनों को जहां उनके अज़्म में कमी ला सकती है, वहां हमारे हमदर्दों को परेशान कर सकती है। इसलिए हम कतन 1% भी ऐसा कोई अमल, कोई कौल हमारी जानिब से राब्ता कमेटी ने तय किया है कि नहीं होना चाहिए कि जिसका हमारे कारकुनान, हमारे अवाम, हमारे वोटर्स और हमारी इंतखाबी मुहिम पर मनफी असर पड़े।
उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2016 MQM पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन डॉक्टर फारूक सत्तार की निगरानी में मुनक्किद हुए थे और अब कायदे के मुताबिक अपने वक्त पर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद होंगे। MQM कारकुनान की अमानत है, MQM की तंजीम कारकुनान की अमानत है, MQM की तंजीम कारकुनान चलाती है। वो कारकुन जब मुंतखब हो जाते हैं तो वो राब्ता कमेटी के रुकन हो जाते हैं, और जब वो मुंतखब नहीं रहते तो वो फिर कारकुन हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर हम सब कारकुनान हैं। जिस वक्त फारूक सत्तार भाई कन्वीनर थे अक्टूबर 2016 में, उस वक्त कारकुनान ने राब्ता कमेटी को मुंतखब किया था, जिसमें फ़ारूक भाई को मुंतखब किया था। बाद अज़ां आपके सामने है कि क्या हुई सूरत हाल, और अब खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई मुंतखब कन्वीनर हैं। और क्योंकि अक्टूबर 2016 में हमारी पार्टी के इंतखाबात हुए थे, वो MQM के आइन के तहत 4 बरस बाद होंगे, और हमें यही है कि MQM को हम सिर्फ उसूल के तहत ना चलाएं, हम अहसन तरीके से भी चलाएं। हमने इस तंजीम का एक नज़्म व ज़ब्त बहुत मिसाली था, उस नज़्म व ज़ब्त के ऊपर हमने वापस लाना है MQM को। हमें ये इल्म है कि आइडियल माहौल नहीं है, हमें ये इल्म है कि हमारे कारकुनान जेल में हैं, हमारे कारकुनान लापता हैं, हमसे इलेक्शन छीने गए हैं। इसलिए आज के दौर में हमारा इत्तेहाद और हमारा नज़्म व ज़ब्त ज़्यादा अहम है, इसलिए हम उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कि मैंने अगर हादसाती तौर पर लंदन से सरबराही ले ली 23 अगस्त को, तो 11 फरवरी को मुझसे ये सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने, मेरे साथियों ने मुझसे ले ली, वो भी हादसाती, कारकुनों से मैंडेट नहीं लिया। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि MQM बेहतरी की तरफ जा रही है। अदम तसादुम, अदम तशद्दुद की पॉलिटिक्स कंटिन्यू होने वाली। UC लेवल से राब्ता कमेटी के लेवल तक बेहतरी MQM के अंदर से ही आनी है। साथी UCO में मौजूद हैं, UCO में बेहतर तंजीमी फ़ैसले हो रहे हैं, बेहतर ज़िम्मेदारान लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो MQM के अंदर एक बेहतरीन तब्दीली MQM के अंदर से ही आएगी और आ रही है। MQM के बाहर बैठकर कोई कारकुन, MQM को छोड़कर कोई कारकुन MQM में तब्दीली लाने की बात नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी क्लैरिटी है। और इंटर पार्टी इलेक्शन मैं मौजूद था फारूक भाई के साथ, जब ये इलेक्शन हुए फारूक भाई की सरबराही में हुए, फारूक भाई ने ख़ुद करवाए। इत्तेफाक से, बदकिस्मती से वो अदालती प्रोसेस में चला गया, उसमें भी फारूक भाई ने पहल करी। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला फारूक भाई की बात सही, सारे कारकुनों को पता है 2020 में अक्टूबर में फिर हमारे नेक्स्ट इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह।